ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के मध्य प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप बताया था आप लोगों को। जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो प्रायद्वीप होगा। ठीक है। ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हम लोगों ने हिमालयी भारत की नदियाँ पढ़ ली हैं, हिमालयी नदी भारत की। ठीक है। हम उसमें पढ़ाना स्टार्ट किए थे उद्गम का आधार। ठीक है। हमने पूर्वी और पश्चिमी कर्क नदी बताया था जो जल विभाजक का आधार था, आप लोगों को बताए थे हम। ठीक है। फिर ये बताना था कि सागरीय स्तंभ के आधार पे कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं। ठीक है। अब देखिए हमने आपको ये अरब सागर है, अरब सागर, ये आपकी बंगाल खाड़ी। ठीक है। जो हमने सिंधु नदी पढ़ाया आपको, अरब सागर में गिर रही है। ठीक है। यहीं से ब्रह्मपुत्रा पढ़ाया, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। यहीं से हमने गंगा नदी पढ़ाया आपको, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है। यानी कोई भी नदियाँ है, वो चाहे हिमालय की हो चाहे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो। ठीक है। ये कोई भी नदियाँ, जैसे यहाँ से जो नदी निकलेगी वो भी तो इधर गिरेगी या तो इस साइड गिरेगी। ठीक है। लेकिन हम जब विभाजन के आधार पर पढ़ रहे थे तो पहला पढ़े थे कि ठीक इसका था सागरीय था, उद्गम था। ठीक। अब इस उद्गम वाले में हमने हिमालय पढ़ा। ठीक है। हमने हिमालय पढ़ा है। ठीक। यहाँ पे एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी एक नदी सिंधु कहाँ पे गिरी? सॉरी, सिंधु एक गिरी आपकी पश्चिम में आके। ठीक है। ऐसे हिमालय से उद्गम हुआ गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। ठीक है। अच्छा, ये सागरी है, सागरी को लेते हैं एक बार यहाँ पे। एक लेते हैं अरब और दूसरा लेते हैं बंगाल। ठीक। ये सिंधु नदी है, ये गिरी अरब सागर में, बाकी ये गंगा ब्रह्मपुत्र गिरी बंगाल की खाड़ी में। समझा रहा चीज़ें कि हमें एक ही पढ़ने से कैसे अलग अलग मिल गया, लेकिन हमको जो विभाजन करना है वो अलग करना है। ये विभाजन उसका वहाँ हुआ, ये विभाजन उसका वहाँ हुआ, पढ़ना अलग है, नाम अलग है। लेकिन देखिए कि हमारे हिमालय के उद्गम के पढ़ने के आधार पे हमने सिंधु नदी को दिखाया कि एक बार पश्चिम में गिर रही है, पश्चिमी गिर सिंधु नदी ना।
आपके भारत के पश्चिम में गिर रही है कि नहीं? और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र वहीं से निकल रही हैं और आके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। यहाँ पे हमको पूर्वी और पश्चिमी पढ़ना है, ठीक है? तो पश्चिम में तो ये गिर गई, ये नदी पूर्व में भी गिर गई। इस वाले महान विभाजन के आधार पे, इस सागरीय अभिविन्यास के आधार पे हमने एक नदी को, सिंधु नदी को अरब सागर में गिरा दिया और एक गंगा ब्रह्मपुत्र को बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया, ठीक है? यानी ये नदी और ये नदी, ये दोनों नदियाँ हम अगर इसमें ना पढ़ें और इसमें ना पढ़ें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझ आ रहा है क्या? क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, सही है, उसको पढ़े हैं, इसको एक ही बार लेकिन बस विभाजन कर, लेकिन हम आपसे पूछेंगे क्या? पढ़ा तो हम ही दिए हैं, ठीक है? अब पूछेंगे, उद्गम का आधार हमने पढ़ा दिया आपको, और हम पूछेंगे इस सागरीय वाले से, महान विभाजन के आधार पे बताइए आप कि अरब की जो अरब सागर है उसमें गिरने वाली सिंधु नदी का सविस्तार बताइए, ठीक है? या पश्चिम में गिरने वाली एक नदी सिंधु है, उसका सविस्तार बताइए, ठीक? पूछना तो हम उद्गम के आधार पे पूछ सकते थे, लेकिन हमारे पूछने का तरीका एक सागरीय अभिविन्यास हो गया और एक महान जल विभाजक हो गया। हम पढ़ लिए यहाँ पे सब कुछ, उस उद्गम वाले में ही पढ़ लिए सब, ये पूर्वी और पश्चिमी भी इसका मिल ही गया। सागरीय अभिविन्यास में हमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिल ही गई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे उद्गम के आधार पे। वो बाटा है तो लड़के का दिमाग कहाँ खराब होता है? इसी में ना कि एक बार पढ़ा रहे हो अरब सागरी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, एक बार पढ़ा रहे हो महान जल विभाजक पे, एक बार पढ़ा रहे हो उद्गम के आधार पे, तो कहीं एक ही जगह पढ़ाओ, नॉर्मली बता के निकाल दो इसको। नहीं पढ़ाएंगे किसी ने? वो नदी पूर्व से निकली है, पश्चिम में जा रही है भारत के, इसको भी अलग पढ़ना है। ये तो पश्चिम से निकली है, पूर्व में जा रही है, उसको अलग पढ़ना है। जब तक अलग नहीं बताएंगे, हमको जाना किसी कम ज़्यादा नॉलेज वाले हैं? हमको अपने नॉलेज की प्रदर्शनी दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? इससे अच्छा बेटर है कि हम जो है, जो ज़्यादा सही है वो यही बता के आपको बता देंगे। क्योंकि जब हम आपको बता रहे थे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब आपको बता रहे थे आपको, तो हम आपको बता रहे थे कि गिर रहा है अरब के सागर में, आपको बता रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है, और दोबारा फिर सागरीय अभिविन्यास में अगर हम वही फिर बताने लगे फिर उसका मतलब क्या रहेगा? लेकिन वो पूछेगा ही, सागरीय अभिविन्यास के आधार पे विभाजित होने वाली नदियों का सविस्तार क्रम बताइए, ठीक है? महान जल विभाजक के आधार पे नदियों का क्रम बताइए या विस्तार बताइए, या नदियों के बारे में कुछ लिखिए, वो ये पूछेगा, ठीक है? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से महान जल विभाजक का आधार था, कहाँ से सागरीय अभिविन्यास था, कहाँ से उद्गम का आधार है, ठीक है? हम कल भी पढ़ा दिए होते, लेकिन हम बहुत थक गए थे। कहीं जाने दीजिए, हो सकता है कोई संडे मान के कोई कहीं चला गया हो, कोई कहीं चला गया होगा। संडे मान के लोग पार्टी बना दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम लोगों को पढ़ना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक, हम जब नदी पढ़ाना स्टार्ट किए थे आप लोगों को, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी और हिमालय नदी में अंतर बताए थे। ऐसे किए थे, इस साइड ये लिखे थे और इस साइड ये लिखे थे। ठीक है, इधर हिमालय लिखे थे या प्रायद्वीपीय लिखे थे। ठीक, अब बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा।
कि कुछ भी याद हो जो आप लोगों को थोड़ा सा कि मतलब आप लोग प्रायद्वीपी नदी के बारे में जानते हो, कुछ भी थोड़ा भी याद हो, प्रायद्वीपी भारत की जो नदियां हैं इसके बारे में कुछ भी याद हो कि नदी कैसी होती है। तो नदी तो कोई भी दिशा में एक ही दिशा में बहेगी। सहायक नदियाँ होती है, मुख्य नदी सहायक। अच्छा, तो वो झारखंड से निकलती थी। देखिए ये गया, इसका पीडीएफ गया होगा आप लोगों में, इसका नहीं, मतलब इससे पहले जब हम बताए होंगे तो दिखाए लिखे रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में और हिमालयी भारत की नदियों में अंतर है, शायद पीडीएफ में होगा। सर ऐसी नदियाँ जो समतल मैदानों से निकलती हैं, मैदानों समतल से निकलना, नदी कहीं भी निकले, ऊंचाई से कुछ निकले, ठीक है। वो जो पहाड़ों से पुरानी चट्टानों से निकलती थी नदियाँ, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक। जैसे हम लोग हिमालयी भारत की नदियों में पढ़े थे हम लोग कि ये जो नदियाँ हैं 12 मासी हैं, ये सबसे ऊँची आती है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो हिमालयी नदियाँ हैं वो 12 मासी हैं, लेकिन ये नदियाँ मौसमी हैं, ठीक है। ये नदियाँ कैसी हैं? मौसमी हैं, ठीक। ये नदियाँ मौसमी हैं, क्यों? कि हर बार बिना समझाए कैसे निकल जाए। हम वहाँ भी समझाए थे कि वो कैसी नदियाँ जो है मौसम पर भी आधारित हैं और वो हर समय जल से भरी रहती हैं। तो पहाड़ियों से क्यों निकलती हैं? ग्लेशियर पिघलता है इसलिए उसका पानी नहीं सूखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेकिन ये मौसम पे निर्भर है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सब 2500 3000 बस इतना ही मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। इसकी वजह से ये पूरे वर्ष भर यहाँ की नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की वर्ष भर न रह के कुछ ही महीनों तक रहती हैं, ठीक है। मौसम पर आधारित होती है। जैसे यहाँ से एक चली, ठीक है, कौन सा ये दिशा है, कौन सा मानसून आएगा यहाँ से? इधर यहाँ से कौन पूर्वी मानसून आएगा? यहाँ से आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा, ठीक है। वहाँ पे कम से कम वहाँ पर नक्शा लगा, वहाँ देखा करके लाइन भी खींची गई है। अरे ये वाला जो है, जो लाइन है पूरा बीचों बीच है, और ये भी पूरा बीचों बीच है। और आपको बताया कि इस बीचों बीच से इस साइड में अगर रहेगा तो दक्षिणी पश्चिमी होगा। हमारे जिस साइड से आती नाम वही रहता है। बिहार से आए तो बिहारी, महाराष्ट्र से आया तो मराठी, ठीक है, गुजरात से आया तो गुजराती। आया कहाँ से है ये बताना है, जाएगा कहाँ ये फिक्स नहीं है। जाएगा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण भारत, कब तो चला जाए। लेकिन आया कहाँ से है? जैसे हम लोग क्या गुजराती मराठी चाहे कोई भी आ जाता है, चाहे बिहार के लोग आते हैं, हम लोग कहते बिहारी है, हम लोग कहते गुजराती है, हम लोग कहते मराठी है, कन्नड़ी है। कहाँ बोलते हैं? आया कहाँ से? वहाँ से। जाएगा कहाँ है कोई पता नहीं है। यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है। उसी तरह हवाओं का भी है। हवाएं आ कहाँ से रही हैं ये पता करना जरूरी है। जाएंगी कहाँ हमको इससे मालूम नहीं है। अब जो हवा इस केरल वाले भाग से और दक्षिणी पश्चिमी भाग से उठेगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। और आपको पढ़ाए थे कि अच्छे तरीके से फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं तिक्खा भागती हैं। तिक्खा तो समझते हैं? से गाँव में हम लोग क्या करते थे, स्कूल जाना रहता था तो रास्ता से ना होके तिक्खे भाग देते थे, जल्दी पहुँचेंगे। तो गाँव में तिक्खा होता है, यानी ई वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। इसमें एक रोड बना ऐसे, फिर ऐसे 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 यहाँ बना है, और हम लोग ऐसे, ठीक है। अब ये भले बीच में ताल नदी पोखरा कोई पड़ जाए, ठीक है, खेताड़ी हम लोग भाग देते थे, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो हवा है ये प्रवेश करती है तिखे, ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार,
ठीक, आके यहाँ टकराती है। अब जो ये मौसमी है, अब यहाँ पे बारिश होती है। हिमालय की नदियाँ भी मौसमी हैं, लेकिन वो सिर्फ मौसमी ही नहीं है, वो बर्फ पे भी आधारित हैं। लेकिन जो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं वो बर्फ पे आधारित नहीं है। क्यों? हर बार बताते हैं, इस बार भी सुन लीजिए। ये है रेखा, ज़्यादा ऊंचाई नहीं, ठीक है। ये रेखा का मतलब कि रेखा लाइन वाली रेखा है, ठीक है। ये रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये है आपकी मकर रेखा, बीच में है विषुवत रेखा, ठीक है। सूर्य आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहता है, ठीक है। यानी सूर्य यहाँ से यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहेगा। सूर्य हमारा आना स्टार्ट हुआ, जिस हिमालय से नदी निकलती है उधर का तो ठंडा पड़ ही रहा है, प्लस सूर्य वो नहीं पहुँचता है। वहाँ से जो इधरिया है, यहाँ तो ठंडी पड़ ही रही है, बर्फ़ तो पिघल ही रहा है, प्लस सूर्य वहाँ नहीं पहुँचता है। सूर्य वहाँ नहीं पहुँचता है तभी तो बर्फ़ है, नहीं तो सूर्य पहुँचता तो बर्फ़ होता क्या है। अगर सूर्य पहुँचता वहाँ तो बर्फ़ होगा नहीं करता। अगर आप फ्रिज में बर्फ़ को रख देंगे, फ्रिज में पानी रख देंगे, थोड़ा बना दीजिए, अरे थोड़ा उसको भाप बना दीजिए, तो माने वो बर्फ़ बनेगा। लेकिन उसको थोड़ा घाम में पटक दीजिए तो भाप उड़ जाएगा, पानी बन जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। यानी हम वहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ी भी बना लेंगे, ऊँची ऊँची पहाड़ी भी बना लेंगे, तब वो बर्फ़ नहीं होगा कुछ समय के लिए। जैसे अभी फिलहाल तमिलनाडु में जहाँ जहाँ बारिश खूब तेज़ी से हुई, पूरी तमिलनाडु में बारिश हुई है, बर्फ़ गिरा है, लोगों का घर तो पा गया है। इतनी बार रोड बंद हो गया था, इतना बर्फ़ गिरा था। तो ये जो बर्फ़ गिरेगा इधर, वो हर समय के लिए नहीं होगा, और ना वो नदियाँ मौसमी हो पाएंगे, ना नदियाँ हर समय वार्षिक हो सकती हैं वो। क्यों? क्योंकि सूर्य आएगा, ठीक है। जब सूर्य आएगा तो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, और हमारा जो प्रायद्वीपीय देश है भारत, ये यहाँ से नीचे है, ठीक है। यानी हम जो बताते हैं आपको कि 1 किलोमीटर जाने पे कितना घटता है, एक किलोमीटर जाने पे आपका 6 डिग्री सेल्सियस घटता है। 164 मीटर, लगभग 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे, आपका 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। 16 छक्का 96 लगभग 6 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 6 डिग्री सेल्सियस वो जो घट रहा है, सूर्य वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तब की बात है। सूर्य वहाँ नहीं पहुँच रहा है, वो तब की बात है। ये वहाँ तो सूर्य दिन भर रतिया रहता है, इधर चले जाएंगे गर्मी रहती है, तो इस साइड चले जाएंगे गर्मी ही रहती है, बहुत हल्की हल्की ठंडी पड़ती है, हल्का हल्का, ठीक है। तो ये जो नदी है यहाँ की, न बर्फ़ है, सिर्फ मौसम में चलना है, तो नदी मौसमी ही रहेगी ना, वो नदी मौसमी रहेगी, ठीक है। ये नदियाँ डेल्टा बनाएंगी कि नहीं? डेल्टा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरेंगे ना। ज़्यादा ऊंचाई से गिरना या ना गिरना ये मैटर नहीं करता है। पुराने पर्वतों की बहुत पुरानी और मजबूत, इसे छिड़ नहीं होती। देखिए, मजबूत तो हैं, लेकिन क्या ये नहीं काट पाएंगे किसी को? काटेगी सर, लेकिन उसके अपेक्षा कम रहेगा। लेकिन ये डेल्टा बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे डेल्टा, कार्य नहीं बनाते, ठीक है। ये डेल्टा बनाती हैं, जैसे वो नदी डेल्टा बनाती है, ये भी डेल्टा बनाती है। सर डेल्टा सर ऊपर से गिरने से बनता है कि दो नदियों के मिलने के बाद बनता है? डेल्टा, अरे डेल्टा वो होता है जो मिट्टी बहा के लाई है, और एक समय के बाद बताए तो थे कि जब ये पर्वत से गिरती है नदी, तो गाज का निर्माण करती है, तो नीचे जो गार जो तो खड्डे का निर्माण करती है ना। अब यहाँ पे जो आगे बढ़ के पाए और ये समुद्र में आके मिल रही है, जैसे यहीं पे गंगा नदी है, गंगा नदी जो अपना कचरा लाती है, ठीक है, जो मिट्टी लाती है, देखते हैं कि घटवा पे फेंक देती है,
घाटे फेंकी थी कि नहीं? तो हम लोग उसको कभी कभी खादर बागर बोल देते हैं। लेकिन जब उस समुद्र के किनारे लग जाती है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है डेल्टा। वही तो कह रहे हैं सर, मिलने के बाद डेल्टा बनाती है ना। तो मिलेंगे तभी तो। तो ये लोग कह रहे हैं गिरने के बाद डेल्टा बनाती कहाँ गिरने के बाद कोई बोल रहा है? नहीं, गिरने के बाद तो गाज बनता है। तू अपने साथ कुछ लेके आएगा ना। वही कह रहे हैं कि मतलब मिलने के बाद बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब नदी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, नदी यहाँ से निकली तो ये तो बर्फ पे आधारित है नहीं, लेकिन हिमालय की नदी हमारी बर्फ पे आधारित है। ठीक है, ये नदी हमारे बर्फ पे आधारित नहीं है। तो ये नदी में जब पानी निकलेगा, जब मौसम आएगा, बाढ़ आएगी, तो यहाँ से जब ये नदी निकलेगी तो आएगी, आते 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 एक समय आएगा, जैसे आप लोगों को बताया था कि जब हिमालय से नदियाँ निकलती है तो खूब तेज रहती हैं, खूब तेज, लेकिन एक समय के बाद उनकी धारा स्लो हो जाती है। ठीक है, एक समय के बाद उनकी धारा जो है एकदम स्लो हो जाएगी। लेकिन ये जो नदियां हैं, ये निकलती ही स्लो हैं, निकलती तो भी पहाड़ियों से हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है जितनी इनके अंदर शक्ति है। इसीलिए हिमालय की नदियों को नौजवान नदियां कहा जाता है, इन नदियों को बूढ़ी नदियां कहा जाता है। जैसे आज आपको सीढ़ी चढ़ना होगा तो इस छत के ऊपर चले जाएंगे 2 मिनट में, लेकिन दादा दादी जी, मम्मी पापा हम लोग के नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि शक्ति उनकी घट गई, शक्ति उनकी घट गई। ठीक है, चढ़ेंगे, आप जितना तेज नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कोई छत पे नहीं चढ़े, चढ़ते वो भी छत पे, लेकिन जिस छत को आप 1 मिनट में चढ़ जा रहे हैं उस छत को उनको 10 मिनट लगेगा। यानी ये जो नदी हिमालय की है, जितनी तेजी से डेल्टा बना रही है, ये प्राकृतिक भारतीय नदियाँ उतनी तेजी से डेल्टा नहीं बना पाएंगे, गति नहीं रहेगी। ठीक है, उनमें गति ही नहीं है। यानी आप 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ देते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके दादाजी भी 1600 मीटर 5 मिनट दौड़ते क्या? पापा भी 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ते हैं? कभी ना दौड़ पाएंगे, कभी भी ना दौड़ पाएंगे। तो सब ये आपके लाइफ पर आधारित है, बस आपको पढ़ना है और समझना कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये मौसमी है, यानी जब बारिश होगी तभी होगी। यानी जो यहाँ से मौसम आ रहा है, बारिश करेगा तब ये नदियाँ बारिश भरेंगी, नहीं तो ये पूरे वर्ष भर भरे तो सूख जाती हैं ये। ठीक है, डेल्टा बनाएंगी, ये भी मिट्टियाँ को काटेंगे ही काटेंगे। मिट्टी का निर्माण हजारों करोड़ों वर्ष में होता, पढ़ा है आप लोगों को। मिट्टी का निर्माण हजारों वर्षों में होता है। ठीक है, तो जब पत्थरों को धीरे धीरे काटते काटते घिसते 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 उसके टुकड़े टूटते टूटते तब ना मिट्टी का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मिट्टी को काटेगी काटेगी। ये तो है मजबूत, ऐसा नहीं है। जो 16 करोड़ 17 करोड़ साल पुराना है और जो 8-9 करोड़ साल पुराना है, उसमें अंतर नहीं है। हमारा नवीन हिमालय, जो नया हिमालय जिसे हम लोग वलित पर्वत बोलते हैं, अभी नया है। आप लोग देखेंगे तो उसमें भूस्खलन हो जाता है, देखेंगे तो कहीं से टूट के गिर गया, कहीं कह रहा भसक गया, होता है ना, भसकना जानते हैं? टूट के अलग होना भसकना कहलाता है। ठीक है, ठीक। तो इधर के जो है आप लोग नहीं सुनेंगे कि इधर कभी भूकंप आया होगा, कभी सुनते हैं? दिल्ली का ही नहीं। कभी भूकंप नहीं आता है, लेकिन नेपाल, उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग, राजस्थान, हर समय भूकंप आता रहता है। चीन से जुड़ी है। और दिल्ली तो हर समय हिली रहती है, दिल्ली हर समय। संसद भवन को भूकंप रोधी बनाया गया है। ठीक है, संसद भवन का वो एरिया देख के बनाया गया, जहाँ पहले वाला संसद है ना, भूकंप रोधी के अंतर्गत है वो। उसमें जो भूकंप रोधी हम पढ़ाएंगे जियोग्राफी में, बताएंगे कितने मैग्नीट्यूड तक होना चाहिए उसका। ठीक है, उसमें एक जोन होता है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऐसा सा जोन बना है नेपाल। अरे जो मतलब भूकंप का है उसका जोन बनता है। ये अब जोन 3 में या जोन 4 में है, कौन सा जोन सही है, जो एकदम सही है। ठीक है, इसलिए भूकंप रोधी उसको बनाया गया। जो पहला वाला संसद था वो जोन नहीं देखा गया था, वो बनाया गया था। अरे नहीं, ब्रिटेन वाले बनाए थे, सब शिक्षित नहीं थे। आज इतना दिन चला, अभी और चलेगा कितने दिन वो संग्रहालय बन रहा है। अगर वो तोड़े फोड़े सब एसी वगैरह अपने के लिए नहीं लगवाए होते और माइक से तोड़ ताड़ के वगैरह नहीं होते तो बहुत दिन तक चला होता। सब माइक वगैरह पीटते रहे। अरे जर्जर नहीं है, आगे जाके देखिए उसका। आज भी अभी हम आपको सही बता रहे हैं,
संग्रहालय बन गया ना। संग्रहालय बना है। अब क्या है वो संसद, आप चले जाएंगे अब इस संसद से ज़्यादा अच्छा लगता है वो, इस जो संसद बनवाए हैं पूरी दीवारें होंगी सब एकदम अच्छा। उसका पेंटवा नहीं जाता है ना। अरे 50 का नोट अब देखे, संसद का सामने वाला भाग है और उसमें सामने गांधी जी दिखते हैं। आप देखेंगे 50 के नोट पे संसद वाला भाग है, सामने गांधी जी दिखेंगे। ठीक है, जाने वाले थे हम संसद गए लेकिन पूरे सही तरीके से देखे नहीं हैं, बस सामने ही खड़ा होके नॉर्मली इसे देख के चले आए हैं। पूरा अंदर से उसका एरिया देखना रहता तब से पता चलता। ठीक है, तो ये जो नदी इधर भूकंप तो आएगा नहीं। ठीक है, ये नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ज्वारनद मुख। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करने का मतलब है जो नदियाँ जैसे आपकी नर्मदा और ताप्ती, ये सब नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कहीं देखे हैं जो खेत में पानी पड़ता है, जब खेत में पाइप से पानी जाता है, देखे ना, पाइप मोटा सा होता है वाइट कलर का, उससे जब खेत में पानी जाता है तो आप लोग देखेंगे कि जहाँ वो पनिया को गिराती है, पनिया गिराता है वहाँ गड्ढा होगा, लेकिन उसी के जस्ट सामने थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। गड्ढे काट दिया। गाछता कि नहीं, देखिए चीज, जहाँ पाइप का जो भाग है, जहाँ से पानी जा रहा है, जहाँ गिर रहा है वहाँ तो गड्ढा होगा, लेकिन उसी के जस्ट थोड़ा सा वहाँ मट्टी उठती चली जाती है। देखें, वो है ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी। ठीक है, उसे हम लोग एस्चुरी करते हैं और उस एस्चुरी का आकार ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, अब बताइए कि जो नदियाँ पूर्वी घाट पे गिर रही हैं वो एस्चुरी बनाएंगी, या जो नदियाँ पश्चिमी घाट से अरब सागर की तरफ गिर रही हैं वो नदियाँ बनाएंगी? ये नदी बनाएगी कि ये नदी? नदियाँ ज्वालामुखी बनाएगी। ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख एस्चुरी बोला जाता है उसको। बंगाल की खाड़ी वाले। ठीक है, अब होगा क्या, जो नदी नर्मदा और ताप्ती यहाँ से निकलती है तो इन पहाड़ों को काट के तब गिरती है, यानी उसका जो वेग है, यहाँ भी पहाड़ मिल रहे हैं यानी पहाड़ों से तेज़ी से गिर रही है, लेकिन यहीं से नदी निकलती है और निकलते निकलते समतल वाले भाग में जाती है, यानी यहाँ से निकली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ से निकली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, लेकिन डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ ज़्यादा डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी घाट है पहाड़ी है, यहाँ से जब कोई नदी उतरती है तो तेजी से उतरती है, ये निर्माण करती है एस्चुरी की। जो इस घाट से चली है पश्चिमी घाट से नदियाँ जब नज़दीकी है तो यहाँ से जब उतरती है तो ये तेजी से उतरती है। ठीक है, तो ये नदी निर्माण करती है एस्चुरी का यानी ज्वारनद मुख का, लेकिन इसी घाट से निकलती है ये नदियाँ, ये निर्माण करती हैं डेल्टा का। ठीक है, एकमात्र गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी एकमात्र नदी है जो डेल्टा का भी निर्माण करती है और एस्चुरी का भी निर्माण करती है। ये इस साइड गिरती है, इसलिए हम आपको पढ़ाए हैं कि ई है लगातार, लेकिन ई है टूटा फूटा। ठीक है, जब गोदावरी नदी आके इस पहाड़वा के पास से गिरती है, यहाँ उसका वेग हो जाता है तेज, यहाँ से काट के जब गिरती है तो वो एस्चुरी भी बनाती है और डेल्टा भी बनाती है। लेकिन इस तरफ की नदियाँ जो हैं गिरेंगी, जब वो इधर गिरेंगी तो वो तेज़ी से ही गिरती हैं और वो निर्माण करती हैं एस्चुरी का। ठीक है, ये डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करेगी। क्यों? क्योंकि इसको जब वो काटी तो इसके दोनों ओर वेग है। ठीक है, लेकिन इस तरह जब काटी है तो उसके एक ही तरफ सिर्फ था, तो ये एस्चुरी भी बना दी और डेल्टा भी बना दी। लेकिन ये जो नदी है सिर्फ एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी और डेल्टा दोनों का निर्माण कर सकती हैं, जिसमें गोदावरी नदी का सबसे बड़ा उदाहरण है। गोदावरी नदी एस्चुरी और डेल्टा दोनों का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ रहा चीज़? प्रायद्वीपीय नदी समझ आ रहा है? प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं, ये वर्ष भर जल से भरी नहीं रहती हैं,
ठीक है। जब भी मौसम गर्म आएगा सूख जाएंगी। ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये नदियों को बूढ़ी नदियाँ कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें उतनी शक्ति नहीं है जितनी हिमालय की नदियों में शक्ति है, ठीक है। ये नदियों को ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं जिसे हम लोग ज्वारनदमुख कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसके आगे अब नदी कहाँ है, कैसे है, कहाँ से उद्गम हो रहा है, ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मैप निकालिए पहले, सबसे नदी, सब लोग पहले नदी बना लीजिए, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। आज मेरा थोड़ा सा सर भी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ रात को जानते थे कुछ सामाजिक सलाह रात को थे प्रदीप भारत खुली, पूरा पूरा भारत। खुला हो गया। पूरे भारत का नक्शा बनाइए आप लोग। यहाँ से देखिए कि नदी आ रही होगी, उसका नाम होगा स्वर्ण रेखा। दिया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे नदी। देखिए सुवर्ण रेखा दिया तो है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे दिया है सुवर्ण रेखा। देखिए जहाँ पे गड़जात पहाड़ियाँ लिखा है, गड़जात पहाड़ियाँ, रांची का पठार लिखा होगा। गड़जात पहाड़ियाँ, रांची का पठार, उसी के जस्ट नीचे देखिए लिखा होगा। बनाइए उसको, देख के नहीं दिया है, जरूर दिया होगा। बनाया है लेकिन लिखा नहीं है। ये छोटा नागपुर पठार से निकली है। वो नदी नहीं है, इससे नीचे बनाएंगे ना। देखिए उसको आप लोग पॉलिटिकल बनाइए ना, पॉलिटिकल में उसमें सही नहीं होता। इसी में बनाइए। तब आप जहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और उड़ीसा है, उससे थोड़े थोड़े झारखंड में आ जाइए। झारखंड वाले भाग से लेके जाइए। देखिए यहाँ से मान के झारखंड है, यहाँ से बनाइए। इसमें उतना जैसे वहाँ पे देख लीजिए झारखंड कहाँ है, ठीक है, पढ़ाई तो झारखंड देखे ब्लू कलर का है, वो झारखंड से निकालिए और देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के एकदम सीमा से आ रही है वो, ठीक है। लिख लीजिए स्वर्ण रेखा नदी। इसी के नीचे एक नदी होगी महानदी। मानदी बन गया। कहाँ ऊपर से निकाल दिया क्या? बिल्कुल नहीं, उसके नीचे से निकाले। ये इसमें देखिए जहाँ पे दिया रहा वहीं से निकालेगा। जैसे ये जो छत्तीसगढ़ वहाँ से निकली झारखंड से, उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ से निकली महानदी, ठीक है। यहाँ से आएंगे एक नदी, यहाँ से आएगी गोदावरी,
ठीक है सर जी। गोदावरी हो गया। इस एक नदी निकल